चैनल में आप सबका इस्तकबाल है, आदाब अर्ज़ करता हूँ। मैं मोहम्मद फुरकान खां, कन्वीनर उर्दू बचाओ तहरीक, आप सभी से मुखातिब हूँ। जिससे कि आपको इल्म है कि पिछले 5 साल से जो हमारी तहरीक चल रही थी, सड़कों पर हमने काम किया है, अब हम वो तहरीक घर घर ले जा रहे हैं। हर घर उर्दू, घर घर उर्दू, ये पैगाम हम सबको लेकर चलना है। और इस वास्ते अब दिल्ली से लेकर अब हम इस जहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश के इलाके खुर्जा में इस वक्त में मौजूद हूँ। तो खुर्जा के अंदर, और इससे पहले हमने अभी 4 दिन पहले ही अलीगढ़ में फंक्शन किया, 4 नुक्कड़ जलसे किए, जिसमें हमने रसलगंज है, सराय रहमान है, नई बस्ती है, जमालपुर है, वहाँ हमने उर्दू नुक्कड़ जलसे किए। उसकी खबर आपको दी गई थी। तो हमारा मकसद ये है कि हर घर उर्दू का पैगाम हम ले जा रहे हैं, ताकि ये ज़बान जो कि हमारी खुशहाली की निशानी है, जो हमारी मादरी ज़बान है, उसकी तरक्की खुशहाली के लिए काम हम कर रहे हैं। और इसमें माशाल्लाह आप सब लोगों की राय मशवरे मिल रहे हैं। अब हमने नई कोशिश पे ये शुरू करा है कि एक हम बाकायदा घर घर जाकर ये मालूम कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा उर्दू पढ़ रहा है और कौन सा नहीं पढ़ रहा, कौन सा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है या हिंदी मीडियम में जा रहा है, या उसके पास उर्दू नहीं है, या जिसके पास उर्दू है तो उसकी उर्दू किस हद तक बेहतर बन रही है। तो उन बच्चों की इंक्वायरी चल रही है, उसका हम मुआयना ले रहे हैं बच्चों का कि बच्चे आप कहाँ तक उर्दू पढ़ रहे हैं, कैसी आपकी उर्दू पढ़ाई जा रही है। बड़े अफसोस की बात है, उर्दू मीडियम के स्कूलों की हालत बता रहा हूँ मैं, किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा ताकि वो स्कूल बदनाम ना हो। उर्दू मीडियम के स्कूल का यह हालत है कि 7वीं 8वीं क्लास के जमात का बच्चा भी एक मजमून नहीं लग सकता ईद उल फितर और 15 अगस्त पर, उसमें भी गलतियाँ हो रही हैं। ये 7वीं क्लास उर्दू मीडियम की हालत, स्कूलों की हालत हो रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर हम इसको अभी संजीदगी के साथ नहीं लेंगे, जहां उर्दू को बच्चे को हम इस हद तक चाहते हैं कि जब मैं 5वीं क्लास में था, मुझे अपना इल्म है, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5वीं क्लास में था तो मैं दिवाली, होली, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, 15 अगस्त, 26 जनवरी पे मुकम्मल तौर पर मजमून लिख लिया करता था। आज ये हालत है कि उर्दू मीडियम के 7वीं क्लास के बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, 2 दिन की स्कूल की छुट्टी की दरखास्त नहीं लिख पा रहे हैं प्रिंसिपल के नाम। तो कितनी बड़ी अजीब सी बात नजर आ रही है। अगर यही हालत रहा तो उर्दू का जो बिल्कुल ही मामला खराब हुआ है और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो मैं इस वक्त उन लोगों से अपील कर रहा हूँ जो उर्दू पढ़े हुए हैं, भाई संजीदा करें, संजीदा हो जाएं और उर्दू के लिए अपने बच्चों को, खासतौर पर जैसे अपने बच्चों की फिक्र करते हैं इंग्लिश कैसे पढ़ रहा है, मैथ कैसा पढ़ रहा है, उर्दू की भी फिक्र करें। और अगर आपको आती हो तो आप उनकी किताब कापी चेक करें, उनके इमला बोलें। पहले हमें माँ बाप, हमारे वालिद साहब इमला बोल बोल के हमारी उर्दू सही हुई। उर्दू की तरक्की खुशहाली तभी होगी, मुमकिन होगी, तब हम संजीदा होंगे इस मामले में। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त कारवां बहुत आगे से बढ़ रहा है और उर्दू की तरक्की खुशहाली के लिए काम चल रहा है, और लोगों की जो राय आ रही है उस पर अमल भी किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला उस अमल को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल रही है। लोगों ने सिर्फ राय भी दी है और उस पर अमल भी शुरू करा है। इंशाअल्लाह ये कारवां और आगे बढ़ेगा, उर्दू तरक्की दिन रात इंशाअल्लाह तरक्की करेगी, बच्चे तालीम हासिल करें उर्दू में। यही हमारा मकसद है कि उलूमी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल हो। ये भी उर्दू बचाओ तहरीक का एक हिस्सा है। तो कहने मतलब ये है कि हम जिस जबान को, उर्दू जबान मुअन्नस है, जोर से बोले, ये मुज़क्कर है। मुअन्नस किसे कहते हैं? आप जो है इसमें से खुलासा करें, आप बताइए मुअन्नस किसे कहते हैं? जो लड़कियों के वो मुअन्नस है। और मुज़क्कर किसे कहेंगे? ठीक है, जो लड़कों के लिए होगा इस्तेमाल वो मुज़क्कर है। ऐसे मिसाल के तौर पर ऊँट हुआ, बकरा हुआ है, इसके अलावा कबूतर हुआ, ये मुज़क्कर है। मुअन्नस कहेंगे जो लड़कियों की आवाज़ निकाल रही है, मसलन लड़की है, बकरी है, मुर्गी है, ये सब मुअन्नस होते हैं। उर्दू ज़बान मुअन्नस है, मुज़क्कर मुअन्नस है। दुनिया की सारी ज़बान जितनी भी है, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, अरबी हो, वो सब मुअन्नस कहलाते हैं। ठीक है, हम उर्दू के वो अल्फाज में आपको बताना चाहूँगा। आम तौर पर लोग उर्दू जब पढ़ते हैं और ज़बानों में, इस ज़बानों में इसमें 38 लफ्ज़ हैं। उर्दू ज़बान में 38 लफ्ज़ हैं, अली बेटे पे तक रखा, जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ हैं और ज़बानों के मुकाबले। इंग्लिश में भी और तो आपके हिंदी में से अलावा कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो हिंदी के अंदर सा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और इंग्लिश में एस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, मगर उर्दू में 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग। पहले से, फिर सीन और फिर स्वाद। इसमें इसी चीज़ को हमें समझना है
अब जैसे मिसाल के तौर पर हमने लिखा समर लिखते हैं आप, मैडम लिखेंगे से समर लिखा जा रहा है, से समर लिखिए। ये देखिए अभी लिखा समर, अब इसी को हिंदी में लिखें समर। मैडम इसको हिंदी में लिख दीजिए समर। सबको हिंदी आती है, आप लोग समझ लिखते हैं, छोटी बच्ची आ रही है। समझ लिखा आपने, यहाँ पर सीन से का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि बैठ जाइए। अब एक लफ्ज आता है समरीन, समरीन लिखिए मैडम, सीन से समरीन लिखा जाएगा। मैडम लिखा समरीन, अब कोई हिंदी में लिख के लिखा है समरीन को लिखाएगा, आप लिखिए, आप लिखो समरीन, सफाई से लिखना। अब लिखें तो आज से आएगा साबिर, लिखें साबिर कौन लिखेगा, आप लिखें, तभी आपके छोटे बच्चे लिखेंगे साबिर, हिंदी में लिखो साबिर, ठीक है। देखिए अब आपने इस लफ्ज को समझा, हिंदी में एक ही लफ्ज आ रहा है सा और उर्दू में 3 लफ्ज आ रहे हैं, ठीक है। इन्हीं लफ्ज को हमें समझना है। अब दूसरा सुने यहाँ, दूसरा मौजू आता है हमारा अलीफ और ऐन, ठीक है। और तीसरा आता है इसमें जो काफी ज्यादा आता है, जैसे कि अलीफ और ऐन, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें समझाएंगे इसे, और आज मैं अभी और समझाता हूँ लफ्ज जोए, जोए से जो लफ्ज आ रहा है, देखो लिखो, आप लिखो मैडम, लिखिए जफर, जफर लिखिए जफर, आप लिखिए, आप लिखिए जफर, एक इजाफा लिख दिया आपको, बहुत अच्छी बात है। अब लिखो जियाउल हक, ये आएगा ज़्वाद से, जियाउल हक, तो कौन लिखेगा जियाउल हक, हिंदी से लिखना है, आप लिखिए, आप लिखेंगे ये जियाउल हक, ठीक है। अब हमने से कौन लिखेगा, अब लिखिए जाहिद, जैसे जाहिद, रात से जाहिद लिखा, आप लिखें जाहिद लिखो, चलो अब लिखे एक लफ्ज आएगा जैसे जंजला, जंजला लिखें, लिखें जंजला लिखो, आप कौन लिखेगा जंजना, तो कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर जबान, वहाँ पर जा का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन से लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ कौन कौन से लफ्ज, देखो अब 2 लफ्ज बनाए, पर ठीक है हो गया, अब सब चलिए। अब कौन कौन से लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है ये देखें, यहाँ सा का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर से का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वहाँ पर सा का, समरीन में सा का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ सीन से इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ सा का इस्तेमाल हो रहा है साबिर में, यहाँ स्वाद का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ जुआ का इस्तेमाल हो जफर में, वहाँ जा का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ ज़ियाउल हक में ज़वाब का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर जा का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ जायद में जाल का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ जायद के अंदर जा का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ जंजले में जे का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ जंजले में जा का इस्तेमाल हो रहा है। तो कितने लफ्ज ज्यादा है उर्दू में, इसी को समझना है। इन्हीं जबान की जो उर्दू में बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये उर्दू की खुसूसियत है। इसको आपको समझ के पढ़ना है और समझा कर पढ़ना है, इन्हीं चीज को, अल्फाजों को पढ़ना है, तभी जाकर आप सही तौर पर उर्दू पढ़ पाएंगे। एक और बता दें आप, जब हम कोई लफ्ज से इस्तेमाल हो रहा है, जा का से का इस्तेमाल हो रहा है, सा का इस्तेमाल हो रहा है, तो ज्यादातर वो लफ्ज सीन से लिखे जाते हैं, समझ रहे हैं आप, क्या समझिए आप। जो लफ्ज सा का इस्तेमाल हो रहा है यानी एस का इस्तेमाल हो रहा है, उर्दू में 60% से ज्यादा लफ्ज वो सीन से लिखे जाते हैं, जो 20% ज्यादा लफ्ज स्वाद से लिखे जाते हैं, और 10% से ज्यादा लफ्ज से लिखे जाते हैं। भाई इतना फर्क समझ रहे हैं आप। मिसाल के तौर पर जो भी हिंदी नाम है, जो भी आपके हिंदू दोस्त हैं, गैर मुस्लिम दोस्त हैं, उनके नाम अगर सा से शुरू हो रहे हैं तो हिंदी में वो नाम 90% से ज्यादा नाम वो हिंदी में सीन से लिखे जाएंगे। जैसे कि एक नाम हुआ सपना, है सीन से लिखा जाएगा, संदीप सीन से लिखा जाएगा, सामरी, सीता, समझे साथ उसमें सारा यहाँ पर समझ सीन ही आ रहा है, इसको समझ लीजिए आप। जो हिंदी नाम है जो सा से इस्तेमाल हो रहा है वो सब के सब सीन से लिखे जाएंगे, समझ गए आप। जो इंग्लिश नाम है एस से इस्तेमाल हो रहा है वो ज्यादातर नाम सीन से लिखे जाएंगे। जो स्वाद का इस्तेमाल आता है वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, उसी को समझना है हमें। और सबसे कम होता है से का इस्तेमाल, जो 3 नुक्ते वाला है।
इसी को समझना है। अगर आपने इसी चीज को समझ लिया तो आप उर्दू समझ जाएंगी। दूसरा में समझना है गैन और गाफ को समझना है, समझ रहे हैं? गैन और गाफ को समझना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर लिखा आपने गुब्बारा, लिखिए मैडम गुब्बारा, गैन से गुब्बारा, ऊपर उसका सामने भी करना पड़ेगा हमें, गुब्बारा, गुब्बारा लिखा। आप लिखिए गुब्बारा, लिखो आप लिखो, बच्चे लिखेंगे, हिंदी में लिखो गुब्बारा, उसकी मात्रा आएगी नीचे। गुब्बारा, गैन से गुब्बारा, ठीक है। अब लिखिए गुब्बारा, लिख लिया आपने, कैसे आया? गैन से। अब लिखेंगे, अब हिंदी में उर्दू अब गाफ का इस्तेमाल होगा, गमला, मैडम लिखें गमला, गाफ से गमला। यहाँ गाफ का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर दो लफ्ज का इस्तेमाल है, गैन और गाफ। और हिंदी में एक ही लफ्ज है, हिंदी में एक ही लफ्ज है और यहाँ पर दो लफ्ज हैं। इन्हीं को ही समझना है। इसी से समझ में आपको आएगा उर्दू किस तरह से कही जाएगी और हिंदी किस तरह से होगी। लफ्ज को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप उर्दू समझ पाएंगी। आज की क्लास में मौजूद यही है। तो आज का सबक हम तो रखेंगे, तो उर्दू जबान को किस तरह समझना है, कैसे हिसाब किताब करना है, इसको भी लेना जरा सा किस तरह से लेना है। हमारे सेंटर के अंदर जो ये हम उर्दू की तालीम तरबियत दे रहे हैं, वो इसी मकसद के लिए दे रहे हैं ताकि आप उर्दू की सही तालीम हासिल कर सकें और अपने आने वाले बच्चों को भी उर्दू पढ़ा सकें। खुद भी पढ़ें और उर्दू पढ़ाएं। तरतीब बच्चों से ही शुरू होती है। अगर बचपन में जो आप फैसले करेंगे उनको अपनी सोचेंगे, तभी जाकर आप उस पर अमल कर सकते हैं। जब आप सोचेंगे नहीं तो आगे क्या कदम उठाएंगे? जब आप सपने देखेंगे नहीं तो फिर वो ख्वाब की ताबीर कैसे पूरी होगी? समझ रहे हैं आप? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तरक्की करने के लिए एक ख्वाहिश आदमी के जिम्मे पैदा होनी चाहिए। अब्दुल कलाम कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे, सदर जमहूरियत थे भारत के, ठीक है ना। अब्दुल कलाम जी को आपने देखा होगा, ठीक है। उन्होंने बच्चों से उनको बहुत मोहब्बत की और वो हमारे मिसाइल जो है मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल बनाया, ठीक है। उन्होंने मिसाइल बनाया, भारत को परमाणु बम दिया, उनका एहसान बहुत है। तो वो उनका ही कौल है कि सपने वो नहीं जो रात को सोने में आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते, ठीक है।